वर्तमान समय में लगभग सभी लोगों के पास एक या एक से अधिक बैंक खाते हैं। बहुत से लोग इनका नियमित उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस अकाउंट को नजरअंदाज कर देते हैं। यह तब देखा जाता है जब एक से अधिक खाते हों या बैंक लेन देन से कोई सीधा संबंध ना हो। एक बैंक खाता कई लेन देन शीघ्रता से करता है, चूंकि इस लेन देन का विवरण उपलब्ध है, इसीलिए कब, किसे और कितने रुपए का भुगतान किया गया इसका विवरण उपलब्ध है। बैंक में खाता खोलना ही सब कुछ नहीं है। इस खाते को सक्रिय रखने के लिए आपको इसे नियमित रूप से चालू रखना होगा, वरना एक दिन अकाउंट बंद हो जाएगा और आपको इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नियमों के अनुसार चालू, वेतन और बचत खाता प्रकार है। खाता कोई भी हो, वह महीने में कुछ दिन नियमित रूप से खुला रहना चाहिए। अगर आपके पास भी कई बैंकों के अकाउंट हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल जब आप लंबे समय तक अपने किसी बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है, जिसे बाद में बैंक बंद कर सकता है। हर बैंक खाते के लिए अलग अलग नियम हैं। इसके अलावा नौकरी बदलने पर ट्रांसफर के दौरान बैंक खाते भी बदल जाते हैं। यह बदलाव सुविधा के अनुसार किया जाता है, इसीलिए वे एक अलग खाता खोलते हैं या फिर कंपनी उनके लिए नया अकाउंट खोल देती है। आपको बता दें कि नया बैंक पुराने खाते को नजरअंदाज कर देता है। लंबे समय तक लेन देन ना होने पर बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि यह बैंक खाता पूरी तरह से बंद है, लेकिन खाता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है या निष्क्रिय है। कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद बैंक तुरंत आपका खाता खोल देता है। जब कंपनियां बदलती हैं तो बैंक अक्सर बदल जाते हैं। उस समय अचानक पुराना हिसाब याद आ जाता है। जैसे ही आप अपना नाम, जन्म तिथि और मोबाइल विवरण प्रदान करते हैं तो आपका पुराना निष्क्रिय खाता दिखाई देता है। यदि आपने खाता खोलने के 2 साल के भीतर कभी भी बैंक खाता का उपयोग नहीं किया है, तो उसे बंद करने में कितना समय लगेगा? खाते में न्यूनतम जमा या निकासी होनी चाहिए। अगर आप 2 साल तक खाते से कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो खाता बंद कर दिया जाता है, यानी यह अकाउंट आगे से निष्क्रिय हो जाता है। इसे शुरू करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों को दोबारा पूरा करना होता है, या फिर आप अगर खाता बंद कराना चाहते हैं तो बैंक में आवेदन करें। ऐसे में यदि आप संबंधित बैंक शाखा से बहुत दूर है, तो पिछली शाखा पर जाएं और खाते को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करें। साथ ही बैंक समय समय पर केवाईसी अपडेट करने के लिए आधिकारिक ईमेल मैसेज भी भेजते हैं। उसके आधार पर आप बिना किसी लिंक पर जाएं और अपने ऑनलाइन बैंक खाते में जाकर केवाईसी अपडेट कर सकते हैं।